वाणी सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान 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 घबरा के मोहे न फेरना इस धर्म मार्ग से घबरा के मोहे न फेरना इस धर्म मार्ग से घबरा के मोहे न फेरना इस धर्म मार्ग से घबरा के मोहे न फेरना इस धर्म मार्ग से आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी आते हैं सभी जिंदगी बोलिए। में ये क्षण कभी कभी क्योंकि आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी ये जो क्षण हमारे जीवन में आए हैं तो ये हमारे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय हुए हैं। तब जाकर के महाराज आपके ग्रामवासियों ने मुख्यतः सबसे ज्यादा यदि आप लोगों को इस कार्य के लिए उकसाया कि भाई होना ही चाहिए तो हमारे सुल्ला महाराज थे। सुल्ला महाराज ने ही सबसे पहले अपना पैर बढ़ाया कि भाई एक बार तो होना ही चाहिए और फिर जो होगी सो देखी जाएगी हरि की कृपा। तो इस रास्ते में लाने वाले हमारे सुल्लई महाराज हैं। बकाया उसके बाद सभी ने सहयोग किया और सबने थोड़ा बहुत सहयोग नहीं किया, सबने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया तन मन धन से। और दूसरी बात, थोड़ा सा आप लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में, तो थोड़ा बहुत बना बिगड़ी बनती रहती है। तो बड़े ही दिव्य और भव्य तरीके से ठाकुर जी की कृपा से ये पल, ये क्षण हम सभी को प्राप्त हुए। इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन महाराज ये प्राप्त तो हो गया हम आपको, लेकिन फिर बीच में जो भगवान
की कृपा से प्राप्त हुआ हमें, तो कभी कभी हमारा मन विचलित होने लगता है। तो हमें अपने मन को ऐसे लगाना है कि ये बड़े मुश्किल से मिला है। हम ऐसे अपनी इंद्रियों को बांध करके रखना है कि इसमें जो डुबकी लगा रहे हैं तो इसमें सनई सनई डुबकी लगाते रहे, हमारा मन विचलित ना हो। क्योंकि महाराज ये जो अनमोल श्वास मिली है ना, ये दोबारा मिलने वाली नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कुकर, सूकर, बैल, भैंस आदि आदि जाने कितने कीड़ा मकोड़ा आदि बन करके 84 लाख। यदि 1 लाख रुपया किसी को गिनने को दे दिया जाए तो महाराज कम से कम अच्छा गिनने वाला होगा तो भी आधा घंटा गिनेगा, वो 3-4 बार गिनेगा। अब विचार करके देखिए 84 लाख कितना होता है, कितना महाराज समय बीत जाता होगा हमारा। तो इसीलिए जो ये सत्कर्म रूपी चाबी मिली है, तो इस चाबी को ऐसे ताले में फिट करें कि एक ही बार में महाराज खुल जाए और आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए। क्योंकि कहा गया है यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को, यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को, यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को, यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को। उठती है धर्म भावना, उठती है धर्म भावना, ये मन में कभी कभी उठती है धर्म भावना, ये मन में कभी कभी उठती है धर्म भावना, मन में कभी कभी उठती है धर्म भावना, ये मन में कभी कभी मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगति कभी कभी। ताली सेवा करते हैं, यहाँ के लोग भी ताली सेवा करेंगे सभी लोग। सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को, सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को, सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को, सुन के जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। लाती है प्रभु शरण में, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी। मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी
समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। क्यों कह रहा है? क्योंकि ये परम सत्य है महाराज कि लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी। बकाया महाराज आपके ही गांव में जाने कितने लोग बैठ करके ताश खेल रहे हैं अपने अपने द्वार में, हमने देखा है। और कल जब भंडारा होगा तब देखना, हम तो चले जाएंगे यज्ञ के बाद, देखना यहाँ पे भीड़ इतनी होगी, इतनी भीड़ होगी कि आपने उस भीड़ को कभी देखा भी नहीं होगा। इतनी भीड़ होगी पर पता नहीं चलेगा कि आखिर में ये जनता आ कहां से रही है। इतनी भीड़ होगी भंडारा के लिए, कथा से कोई मतलब नहीं है। और भंडारे में देखना महाराज, अभी थोड़ी माताएं और आ जाएंगी, वहां तक पंडाल अपना भर जाएगा। इन 7 दिनों में हमने देखा कि महाराज बस जितने ये बाबा जी दादाजी बैठे हैं बस इतने ही लोग, और आप माताएं कुछ और जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कल जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, ये भैया लाइव चला रहे हैं, भैया कल के भंडारे का लाइव जरूर चलाना। कम से कम हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखें तो कि लोग भूतर पूजन के लिए कितना आते हैं और भगवान का भजन सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए लोग कितना आते हैं। तो महाराज ये तो हम अपने घर में भी बना करके करते हैं, और लास्ट में जो भंडारा होगा तो ये भंडारा पाने से उसी को लाभ होगा जिसने कथा सुनी है। बकाया आएंगे और सब अपना पूजन करके चले जाएंगे। लेकिन जब तक कानों के माध्यम से हमने इस कथा को सुन करके अपने हृदय में हृदयांगम करके, और तब उसके बाद 8वें दिन यज्ञ में शामिल हो करके, और फिर उसके बाद भंडारे का प्रसाद जब हम पाते हैं तभी हमें उस प्रसाद पाने का फल प्राप्त होता है। बकाया महाराज पूरी सब्जी घर में भी बनती है, बूंदी आदि ठाकुर जी का भोग हम घर में भी लगाते हैं। लेकिन इस कथा के भंडारे का ऐसा क्या महत्व है महाराज कि इतने लोग आते हैं? कोई विशेष महत्व तो होगा ही, लेकिन महाराज प्रसाद पाने का फल उसी को मिलता है जो कथा सुनकर के प्रसाद पाता है। यदि बिना कथा सुने प्रसाद उसने पाया तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जिस प्रकार हम घर में भोजन करते हैं बिना भोग लगाए, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रसाद पाकर के चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बस ये और बताएंगे कि तेज पत्ता कम था, थोड़ा सा नमक और डल जाता तो थोड़ा टेस्टी बन जाता है ना। और पूड़ी बेलने वालों ने पूड़ी थोड़ा मोटी बेल दी, पतली होती तो ज्यादा बढ़िया रहती। देखना परसों के दिन सब जगह यही सुनाई देगा। तो महाराज खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, माया में लिप्त रहने के लिए, क्या हमारा जीवन इसीलिए मिला है? हमें कर्म है हमारा, जीने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जीने के लिए इतना उस माया में लिप्त नहीं हुआ जाता है कि हम यही भूल जाएं कि ये जन्म आखिर में हमें मिला क्यों है। जब 84 लाख योनियों की चाबी एक सिर्फ मनुष्य जीवन बताई गई है, तो ये जीवन हमें क्यों मिला है? सिर्फ अपने मोक्ष के लिए मिला है, सिर्फ हमें अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है कि किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण कर ले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इसलिए कल प्रसाद पाने जरूर आना है। जितने लोगों ने कथा सुनी है आप सब जरूर आइएगा। बकाया बुलाने वाले, देने वाले जिन्होंने, क्योंकि दिया भी है बहुत से लोगों ने, तो भंडारा पाने बहुत से लोग तो यही सोच रहे होंगे कि हमने अन्नदान किया है, हमें भी भंडारा करने को मिलेगा। 7वें दिन क्या जाना, 8वें दिन ही चले जाएंगे इकट्ठा, तो भगवान का, भागवत भगवान का दर्शन भी कराएंगे और भंडारा भी पाएंगे। एक पंथ दो काज, क्योंकि दर्शन करने से भी व्यक्ति के पापों का विनाश होता है भागवत जी के। तो इसलिए कभी भी कथा हो, कहीं भी कथा हो, तो प्रसाद का यदि तुम्हें एक टुकड़ा भी मिल जाए तो समझ लेना कि हमें साक्षात कथा सुनने के बाद
हमें साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। प्रसाद में कितने अक्षर हैं? प्रसाद, 3 अक्षर है। प्रा माने प्रभु, और सा माने साक्षात, और दा माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही भागवत कथा श्रवण करने के बाद प्रसाद है महाराज। तो सभी को हम तो ये कहेंगे, आप जितने लोग नहीं आ पाए हैं तो आप लोग जाकर के उनको बताइएगा कि इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया, आप लोग नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कभी हमारे जीवन में कथा हो तो भले ही कोई आपका पड़ोसी भंडारा करने आ रहा हो तो कह देना कि भैया थोड़ी सी बूंदी बनी हो या पूड़ी जो भी हो थोड़ा सा लेते आना हमारे लिए, क्योंकि कथा सुनने तो हम रोज गए, प्रसाद के लिए नहीं जा पा रहे। देखेंगे, समय निकालेंगे, यदि पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। एक टुकड़ा भी यदि आपको प्रसाद की पूड़ी का मिल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो क्या करना है इस कथा को? जैसे अब कहीं दोबारा कथा मिली सुनने को, तो क्या करना है? सुन कर जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को, सुन कर जरा समझ लो इस भक्ति ज्ञान को। लाती है प्रभु शरण में, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथारी संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की सत्संगत कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी, आते हैं जिंदगी में ये क्षण कभी कभी, आते हैं जिंदगी के ये क्षण कभी कभी, उठती है धर्म भावना मन में कभी कभी, उठती है घर में भावना मन में कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, लाती है प्रभु शरण में किस्मत कभी कभी, 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 किस्मत कभी कभी। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। संगत कभी कभी मिलती है ज्ञान वाणी सुनने को कभी कभी। तो ये ज्ञान की वाणी